रंजना जी हमारे साथ, हमारी सहयोगी लगातार जुड़े, शिवानी हमारे साथ जुड़ी हुई और अमित गंजू जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। एक बार अमित जी का रुख कर लेते हैं, उसके बाद जो है अमेठी में जो जनरेशन गैप है, एक उस चीज को भी समझने की कोशिश करेंगे कि जो पहले के लोग थे, भावनात्मक तौर पे जो उनका जुड़ाव है कांग्रेस से, क्या यंग जनरेशन का भी ऐसा ही है? अमित जी, आपके वहां पर क्या कुछ अपडेट्स हैं? क्या वोटिंग शुरू हो गई? हालांकि 7 बज चुके हैं, और अगर हाँ तो तस्वीरें दिखाइएगा। देखिए जीनत जी, आपने बड़ा अहम सवाल पूछा कि वोटिंग स्टार्ट हो गई नहीं, लेकिन जोश आप देखने का देखिए 7 बज चुके, 7 बज के लगभग 2 मिनट के आसपास है। भीड़ देखिए कितनी जागरूक वोटर है, अपना सारा काम छोड़कर लोग कैसे लाइंस में लगे। हालांकि अभी इसकी शुरुआत नहीं हुई, लोग पंक्तियां देखिए, जिस तरह जिसे आधी आबादी की भी बात करें तो वो भी आज लोग होता क्या था। आप वोटर आईडी दिखाइए, अपने हाथ में वोटर आईडी है कि नहीं, पहले से दिखाइए आप। हाँ, सब दिखाइए आप लोग, प्लीज वोटर आईडी दिखाइए। देखिए आप जीना, देखिए सब लोग अपनी वोटर आईडीज लेके, अपने पहचान पत्र जो भी इनका इलेक्शन मिला है, सब लोग लेके यहाँ मौजूद हैं। और चलिए सर, वोट डालने के लिए आए हैं? जी सर। पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपने इस सबसे पहले आप ही शायद जी, पहले मैं आया हूँ। तो पहले मेरा काम, पहले मतदान फिर जलपान। वेरी गुड। बाकी लोगों से क्या कहेंगे जो घर पे बैठे हैं अभी तक? मैं उम्मीद है सब घर से बाहर निकले, ज़्यादा वोट दें, अच्छा लगता है वोट देने में। आपसे पहले कोई गया वोट डालने? अभी नहीं, पहला मेरा है। नहीं, अभी काम चल रहा है। काम चल रहा है। देखिए अभी 5 मिनट हो चुके हैं, लगभग 3-4। अब क्यों वोट नहीं डाला पहले लोगों से? सर आप कहाँ से हैं? फतेहपुर से ही हैं? अच्छा सर, क्या नाम है आपका? सुजैन कुमार। क्या मुद्दे थे मेन जो आपके दिमाग में थे? क्या मुद्दे हैं फतेहपुर के? नहीं सर, आपसे सर क्या मुद्दे हैं फतेहपुर के मेन? सर ये लाइट का मुद्दा था, वो हो गया कंप्लीट। अभी समय तोड़ फोड़ हुई है, उसमें बहुत दिक्कत है। तोड़ फोड़ दिक्कत है। लेकिन इस तोड़ फोड़ में लोगों को वोट डालना चाहिए कि नहीं? हाँ, आके डालना चाहिए, बिल्कुल। सीधा आप देखिए, अभी मैं देखना चाहता हूँ क्या कारण है कि वोट अभी पड़ नहीं पा रहा। सर आप साइड हो जाए प्लीज, थोड़ा साइड हो जाइए। हम जानना चाहेंगे कि क्या कारण है वोट नहीं डल पा रहा है। 7:05 हो चुके हैं और अब क्या दिक्कतें आ रही हैं जानना चाहेंगे। सर क्या कारण है वोट नहीं डला? अभी टाइम लगेगा 2 मिनट और। देखिए अभी इनका कहना है कि चलिए हम आधी आबादी जो महिला, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, सबसे पहले मुझे लगता है आप आई हैं यहाँ, तो क्या लग रहा है? आज का दिन बड़ा खास है। जी हाँ। आपकी खुशी बता रही कुछ खास है? क्या कहेंगे उन महिलाओं को, अपनी बहनों को जो घरों पर बैठी हैं अभी, आज इसे फंडे या संडे के रूप में मना रही हैं? नहीं, सबको आना चाहिए वोट डालने के लिए यहाँ वोट पे। डालने के लिए आना चाहिए। आप सबसे अपील करती हैं? जी हाँ। हमारे न्यूज़ 18 के माध्यम से अपील करती हैं? जी हाँ। जी। तो देखिए सीनत, ये भी इनके अंदर भी अवेयरनेस है, जबकि आज कोई न दिवाली है न दशहरा है, मगर इस महापर्व को लेकर देखिए अब शुरुआत हो रही है। ये सब ईवीएम मशीन लेके सब लोग अपने उस सेक्शन पे पहुंच रहे हैं जहां कवर्ड सेक्शन है। उस कवर्ड सेक्शन पे अभी इनका कुछ थोड़ा विलंब से चल रहा है, मुझे लगता है कि और ये हम अपील करते हैं। देखिए अब कितना टाइम हो लगता है, थोड़ा कहना भी जल्दबाजी होगी। हाँ, लेकिन अपील हमारे प्रशासन से है कि कहीं पर भी देरी ना हो, दिक्कत ना हो। लोग देखिए, दोनों ही महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। लोग भी अपने काम छोड़कर जाते हैं, तो हम अपील करते हैं कि लोग पहुंचे, वो पहुंच रहे हैं, लेकिन प्रशासन की भी तैयारियां वैसे ही होनी चाहिए कि उनका वक्त जाया ना हो। कहीं पर कोई खराबी ठीक है, लेकिन इस तरह से दिक्कत ना हो। और जब हम फतेहपुर की बात करते हैं, तो अगर हम अनुसूचित जाति के वोटों का जिक्र करें, 24.75% वोट है यहाँ पर। स्वर्ण वोटर्स का जिक्र करें 7.5 लाख, ओबीसी 5 लाख और मुस्लिम जो है 13%। इस लिहाज से साध्वी निरंजन ज्योति पिछली बार तो जीत गई थी, लेकिन इस बार क्या उनके लिए चीजें आसान है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं, रंजना जी और शिवानी भी जुड़ी हुई है। रंजना जी, मैं आपसे इस चीज को समझना चाहूंगी, फिर उसके बाद शिवानी से भी इसी पर बात करेंगे कि जो बदलाव हुआ है, हम जैसे मैंने शुरुआत में सवाल किया था, उस चीज पर थोड़ी सी बात जरूरी हो जाती है। जो पहले कांग्रेस को लेकर या परिवार को लेकर भावनाएं थी पहले के लोगों की, क्या आज भी यही है? क्योंकि अमेठी का वोटर साइलेंट है, जैसे आपने कहा कि ग्राउंड में जब आपने लोगों से बातचीत की। और दूसरा, प्रियंका गांधी का स्टेटमेंट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, कि लोग अमेठी के लोगों को जज नहीं कर सकते, नहीं समझ सकते। आप थोड़ी सी चीजें देकर उनका अपमान कर रहे हैं, ना कि उनका मान बढ़ा रहे हैं। देखिए जीनत, जो स्मृति ईरानी की क्रियाशीलता जो बनी हुई थी 5 साल लगातार, और बीच में जिस तरह से वो अपने मतदाता जो हैं अमेठी के, उनको जिस तरह से वो प्रभावित कर रही थी, इसको लेकर के प्रियंका गांधी का स्टेटमेंट था कि थोड़ा बहुत देने से अमेठी की जनता को आप जानते नहीं हैं। लेकिन जीनत, एक बात कहना चाहेंगे कि चुनाव जो होते हैं वो समीकरण पे होते हैं।
फ्लोटिंग वोट होता है, भावनाएं जो होती हैं वो फ्लोटिंग वोट के रूप में होती हैं, तो वो मार्जिन को कम अधिक बढ़ा घटा सकता है, लेकिन भावनाओं पे चुनाव नहीं लड़ा जाता है, चुनाव समीकरण पे लड़े जाते हैं। और राजनीतिक पार्टियां जो हैं सारे समीकरणों को देखते हुए अपनी प्रत्याशी तय करती हैं और अपना जो है क्षेत्र बनाते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो अमेठी जो कांग्रेस का अभेद्य दुर्ग है, उसके लिए बीजेपी भी उस भावनाओं के साथ साथ समीकरण पे भी ध्यान दे रही है और समीकरण को दुरुस्त करने की भी कोशिश कर रही है अमेठी में, कि किस तरह से उनके समीकरण भी दुरुस्त हों, जिसके चलते अमेठी के किले को भेदा जाए। और जीनत, हम दिखाना चाहेंगे कि देखिए अभी 7 बजे हैं और कितनी लंबी लाइन लग गई है। अमेठी के लोगों का उत्साह आप देखिए कि जो है कितने, यहाँ पे 4 बूथ हैं और जहाँ पे हम जिस माध्यमिक विद्यालय अमेठी के में खड़े हैं बूथ पे, यहाँ पे 4 बूथ हैं और लोगों की जो है संख्या अच्छी खासी हो गई है सुबह सुबह। प्रशासनिक अधिकारी थोड़ा भी कोई इधर उधर इसमें कर रहा है तो उसको देखिए किस तरह से लोग, बिल्कुल सख्त है प्रशासन और किस तरह से व्यवहार हो रहा है इन लोगों के साथ, क्योंकि जो लोग भी थोड़ा भी अगर बूथ पे हंगामा या करते हुए दिखाई दे रहे हैं तो उन पे काफ़ी सख्ती कर रहा है प्रशासन। तो इस तरह से देखा जाए तो बिल्कुल ही मतदान शुरू हो चुका है अमेठी में। और जैसे कि मैंने कहा कि समीकरण पे चुनाव होते हैं, ना कि भावनाओं पे। भावनाएं जो होती हैं वोट को फ्लोट तो कराती हैं, लेकिन जीत हार भावनाओं पे तय नहीं होता है। तो जो अमेठी का समीकरण है, समीकरण के हिसाब से चुनाव हो रहा है और बीजेपी की यही स्ट्रैटेजी है कि किस तरह से जो समीकरण है उसको बीजेपी दुरुस्त कर ले और बीजेपी अपने पक्ष में उस समीकरण को कर ले जाए। जी हमारे साथ शिवानी भी है, एक बार अमेठी सीट पर एक बार फिर से बात करते हैं, फिर बाकी सहयोगियों के पास भी जम जाएंगे। शिवानी, जैसे कि रंजना जी भी कह रही थी, भावनाओं का जिक्र हुआ, लेकिन स्टैट्स और जो कैलकुलेशन है उस हिसाब से कैंडिडेट्स भी उतारे जाते हैं। पिछले दिनों प्रियंका गांधी के काफी कार्यक्रम हुए थे और आपने कवर भी किए थे, तो ग्राउंड में लोगों के जरिए आपने क्या सुना? दूसरी बात यह कि जब हम पिछला इलेक्शन देखते हैं, हम ये कहते हैं कि राहुल गांधी की जीत का अंतर जो है दरअसल कम हो गया था, लेकिन हम ये भी नहीं भूल सकते कि उस वक्त कुमार विश्वास भी मैदान में थे जिन्होंने वोट काटे, और वो किसके काटे थे? कांग्रेस के वोट काटे थे। तो वो चीज भी थोड़ा सा हमें जहन में रखनी होगी। जीना, देखिए, जब हम बात अमेठी की करते हैं और कांग्रेस के गढ़ की बात करते हैं तो यहाँ पर मुझे लगता है कि भावनाएं बहुत अहम भूमिका में रहती हैं, क्योंकि बार बार जब भी हम देखते हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, वो हर बार ये कहते हैं कि अमेठी हमारा सियासी मैदान नहीं है, ये हमारा परिवार है। और बार बार जो भावनात्मक रिश्ता है उसको दिखाते हैं और कोशिश करते हैं उसको भुनाने की भी बहुत बार। और सवाल जब उठता है बीजेपी की तरफ से कि जब आपने 6 दशक यहाँ पर आप रहे हैं, आपने विकास क्यों नहीं किया, तो यहाँ की जो जनता है वो सवाल ज़रूर पूछना चाहती है राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी से, पूरे कांग्रेस से, कि वाकई में क्या जो विकास होना चाहिए था अमेठी का, क्या उतना विकास हो सका है? तो जवाब ज़रूर देना पड़ेगा कांग्रेस को और सवाल बार बार विकास का ही होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इमोशनल कार्ड खेलने की ज़्यादा कोशिश होती है। जब हमने देखा प्रियंका गांधी को, जैसे ही वो जनवरी में अपनी सियासी भूमिका में आई और पूरी सक्रियता से अमेठी में जब जब भी वो जहाँ जहाँ गई, उन्होंने अपने पिता की याद दिलाई, अपनी दादी की याद दिलाई, अपने बच्चों को लेकर वो रोड शो में शामिल हुई। तो कहीं ना कहीं जो भावनात्मक एक पहलू है उसको आगे रखा प्रियंका गांधी ने, राहुल गांधी ने, और बार बार यही कहा कि अमेठी की जनता जो है वो मेरा परिवार है, मैं यहाँ बचपन से आई हूँ, बचपन से यहाँ की गलियों में मैं खेली हूँ। तो जब हम बात करते हैं भावनाओं की, तो शायद आज की जो जनरेशन है, जीनत, जो आप बार बार सवाल कर रही थी कि क्या वो विरासत यहाँ आई है, तो शायद जो आज की जनरेशन सिर्फ विकास की बात कर रही थी, उसे याद दिलाने की कोशिश की गई है गांधी परिवार द्वारा, कांग्रेस द्वारा, उस भावनात्मक जुड़ाव की जो अमेठी के साथ कांग्रेस का रहा है। और दूसरी तरफ बीजेपी लगातार विकास की बात कर रही है। तो ये जो जंग है वो विकास और भावनात्मक जुड़ाव के बीच बिल्कुल जनता क्या चुनेगी उसकी भी एक जंग है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प ये मुकाबला है। बिल्कुल आएंगे हम आगे आपके पास, रुख करेंगे सर्वेश का। बौद्ध की भूमि के सियासी समीकरणों को सर्वेश सबने देखा है और समझा भी है, मुद्दों की भी बात होती है, किसानों की अपनी समस्याएं हैं, लेकिन फिलहाल मतदान स्थल की पहली तस्वीर क्या कहती है और वोटर क्या कह रहे हैं, बताइए आप।
देखिए हमारे यहाँ जहाँ मैं प्रतापगढ़ में हूँ इस समय मौजूद, ये कौशाम्बी लोकसभा सीट है और कुंडा विधानसभा क्षेत्र में शेखपुर आशिक गांव है और यहाँ के प्राथमिक विद्यालय में जो मतदान केंद्र है यहाँ पर पहला वोट पड़ चुका है और हमारे साथ ये पहले मतदाता हैं, ये जागरूक मतदाता हैं, सबसे पहले आकर इन्होंने वोट कास्ट किया है और अब हम इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से लोकतंत्र में मतदान का महत्व है और आपने आज अपने मताधिकार का प्रयोग कर दिया है। जी वोट दिया मैंने, क्या कहना। आप बताइए कि किस तरह से आपने मतदान किया है और कितना बड़ा अधिकार मिला है जिसका प्रयोग किया है आपने, इससे लोकतंत्र को मजबूती मिलती है। हाँ तो दिया है मैंने वोट, समझे पहले आके वोट दिया है, मैं जान रहा हूँ कि वोट देना चाहिए ऐसे ही। जी वोट के महत्व को समझते हुए आपने वोट दिया है। जी जी जी। सर्वेश, अगर मुद्दों की बात की जाए तो समझिए जरा, इनसे जानिए कि आखिर क्या लगता है, मुद्दे कौन से हैं? अच्छे मुद्दे हैं, यहाँ पे कोई खराब मुद्दे क्या है? थोड़ा तेज बोलिए आप और बताइए क्या मुद्दे हैं, क्या समस्या है इस यहाँ के लोगों की? लोगों की अच्छी समस्या है। क्या समस्या है? समस्या है वोट देने के लिए कोई ऐसा बात नहीं है और अच्छी समस्या से रोजगार है, विकास है, क्या यहाँ के मुद्दे हैं? सड़कें हैं, रोड भी अच्छी है, शिकार भी है, सब वो है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सर्वेश, मैं आऊंगा आपके पास। विकास यहाँ पर हुआ है, करेंगे वहां पर पहले वोटर उनके साथ हैं। अमित बताइए आप वहां मतदान की पहली तस्वीर क्या कह रही है और साथ ही साथ पहले वोटर क्या बता रहे हैं, जानिए जरा। आपके चेहरे की खुशी कुछ कह रही है, वोट कास्ट किया पहले दिखाइए सब दर्शकों को हमारे। हंसी क्या कह रही है? हंसी उजाला लाएगी। हंसी उजाला लाएगी। हाँ। बहुत अच्छी बात कही आपने, हर आदमी को उजाला चाहिए। हाँ। लेकिन क्या बताइए क्या मुद्दा था इस फतेहपुर जनपद का, क्योंकि आप कुछ ज्यादा खुश लग रहे हैं? भाई खुशहाली आना चाहिए, यहाँ अच्छा नेता चुना अपने हिसाब से, उस हिसाब से खुशहाली आनी चाहिए। खुशहाली आना। बहन जी आप थोड़ा इस तरफ आ जाइए, आपने वोट डाला, दिखाइए पहले। हाँ चलिए, क्या महिलाओं के क्या मुख्य मुद्दे थे यहाँ? नहीं बोलेंगे। हंसने के अलावा कुछ बता दीजिए। अरे बस खुशी है और क्या। बस खुशी है, खुशी बनी है। अच्छा घर जाके बाकी लोगों को कहेंगे वोट डालने को? हम ही दो लोग हैं घर पे, आसपास तो लोगों से कहेंगे आ गए सब। आ गए सब। हाँ। देखिए अनुपम, इनका साफ कहना है कि इन्होंने सबसे पहले इसे अपना फर्ज समझा और वोट कास्ट करने के दोनों हस्बैंड वाइफ यहाँ क्या बजे आ गए थे सुबह? हम लोग आ गए 7 बजे यहाँ। पहले आप ही थे? हाँ, ये लोग पहले वोटर थे जिन्होंने यहाँ इस कक्ष में आके 33 नंबर कक्ष में कास्ट किया और इनका कहना है कि ये खुशहाली चाहते हैं इसलिए इन्होंने यहाँ वोट कास्ट किया। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल अमित, राज्यवर्धन सिंह राठौर की तस्वीरें आ रही हैं हमारे पास। राज्यवर्धन सिंह राठौर को इस वक्त तस्वीरों में आप देख सकते हैं। जयपुर ग्रामीण से मैदान में कृष्णा पुनिया को कांग्रेस ने टिकट दिया है। दोनों ही खिलाड़ी बड़ी जबरदस्त टक्कर है जब हम राजस्थान की बात करते हैं और वीवीआईपी सीट जो है वो हो गई है, पहले भी जीते और देखिए मंत्री रहे और उसके बाद से एक बार फिर से मैदान। और सबसे बड़ी बात ये जिस बात का जिक्र कर रही है, इस बार राज्यवर्धन सिंह राठौर को ग्राउंड पर बहुत मेहनत करनी पड़ी है क्योंकि इस बार जो राजस्थान में बदले हुए समीकरण में जाहिर तौर पर जिस तरीके से वहां पर स्टेट गवर्नमेंट का तख्ता पलट हुआ, बीजेपी की सत्ता गई, कांग्रेस की सत्ता आई, उसके बाद से राज्यवर्धन सिंह राठौर को कई ग्रामीण अंचलों में, जहां तक कि आपको बताएं कि नेता नहीं पहुंच पाते हैं, अमूमन ऐसा रहता है, राज्यवर्धन सिंह राठौर को इस बार गांव-गांव की खाक छाननी पड़ी। और ये बीजेपी के लिए भी अगर हम बात करें, 25 सीटों पे देखिए क्लीन स्वीप हुआ था 2014 के इलेक्शंस में, लेकिन राजस्थान में विधानसभा चुनाव के बाद सिचुएशंस हमने देखी और चीजें बदल गई हैं। तो अभी वो वाली संभावनाएं तो नहीं है कि 25 में से 25 मिल जाएंगी, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग जो है नजर आ रहा है। राजीव भी हमारे साथ हैं। राजीव, हम तमाम जगहों से देख भी रहे हैं कि मतदाता जुड़ रहे हैं। नरेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी, माफ कीजिएगा नरेंद्र, वहां पर वोट शुरू हो गया है, सब कुछ सही चल रहा है अभी, और अगर आपकी मतदाताओं से बात हुई तो वो क्या कुछ कहते नजर आए? बिल्कुल जीनत, मैं विपुल खंड 3 में हूं जहां पर राजनाथ सिंह थोड़ी देर में मतदान करने आएंगे। वीवीआईपी बूथ है जहां पे तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं और यहां पर मतदान शुरू भी हो चुका है। मैं दिखाने का प्रयास करूंगा कि मतदाता आ रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। इस तरीके से देखा जाए तो राजधानी लखनऊ में तेजी गति से मतदान देखने को मिल रहा है। लोग घरों से निकल रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। अगर हम चुनावी समीकरण की बात करें तो यहाँ पर राजनाथ सिंह का गठबंधन से मुकाबला दिखाई पड़ रहा, वहीं कांग्रेस भी चुनावी मैदान में है। अगर बात की जाए पिछले चुनाव की बात की जाए तो जीनत बहुत कुछ
यहाँ पे समीकरण बदला हुआ नजर आ रहा है। रीता बहुगुणा जोशी जो पिछली बार राजनाथ सिंह से चुनाव मैदान में थी, टक्कर दी थी और दूसरे नंबर पर रही थी, अब वो बीजेपी सरकार में, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री है। तो इस तरीके से देखा जाए तो राजनाथ सिंह के साथ रीता बहुगुणा जोशी का भी साथ है। तो वहीं पूनम सिन्हा जो गठबंधन की उम्मीदवार हैं, बहुत लेट आई हैं और वो चुनावी मैदान में है, गठबंधन में है। बहुजन समाजवादी पार्टी और सपा की बात की जाए तो तीसरे और चौथे नंबर पर ये दोनों पार्टियां थी। इन दोनों पार्टियों का गठबंधन है और कांग्रेस दूसरे नंबर पर थी। वो जो उनको वोट मिले थे, ज़्यादातर रीता बहुगुणा जोशी के प्रयासों से उनको वोट मिला था, लेकिन इस बार वो भारतीय जनता पार्टी में हैं और वो मंत्री भी है। तो राजधानी लखनऊ जो है, यहाँ की लोकसभा की सीट अपने आप में वीवीआईपी है। प्रदेश सरकार में 3-4 मंत्री यहाँ से हैं। स्वाति सिंह मंत्री हैं, आशुतोष टंडन मंत्री हैं, ब्रजेश पाठक मंत्री हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो राजनाथ सिंह का सीधा मुकाबला यहाँ गठबंधन से है। प्रमोद कृष्णम भी चुनावी समीकरण में फिट होने का प्रयास कर रहे थे। तो इस तरीके से राजधानी लखनऊ अपने आप में वीवीआईपी है, जो भारतीय जनता पार्टी की लगातार 1991 से सीट रही है। 5 बार यहाँ से अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव जीते हैं, उसके बाद लालजी टंडन यहाँ से चुनाव जीते थे और 2014 में राजनाथ सिंह चुनाव जीते थे, जो केंद्र सरकार में होम मिनिस्टर हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये पूरा नज़ारा, पूरा समीकरण यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है और लोग घरों से निकलकर मतदान कर रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो तस्वीरें दिखाए जो बूथों पर लोग जा रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। इस तरीके से देखा जाए जीनत तो यहाँ पे राजधानी लखनऊ में 7 बजे से ही पोलिंग शुरू हो गई है और लोग घरों से निकल रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। अब से थोड़ी देर में राजनाथ सिंह के यहाँ पर पहुँचकर मतदान करने की सूचना है और ये वीवीआईपी बूथ है। जी और तमाम तस्वीरें हम सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखाएंगे, साथ ही साथ दिखाएंगे कि जब आप वोट डाल कर आएंगे और अपनी सेल्फी हमें भेजेंगे तो हम उसे फ्लैश करेंगे, एक बार नहीं कई बार। तो हमारी अपील एक बार फिर से आपसे कि आप शिकायतें बाद में कीजिएगा, पहले जिम्मेदारी निभाइए और वोट डालिए। अनुपम, बिल्कुल, वोट लोकतंत्र के महापर्व में बहुत ताकत रखता है और आप देखिए जो तस्वीरें हमने दिखाई, जिन भी लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया है, बड़े उत्साह के साथ, बड़ी उमंग के साथ वो लोग वहां पर, और कुछ तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं, उनको हम आपको दिखा रहे हैं। राजनाथ सिंह को आप तस्वीरों में, जिस बात का जिक्र अभी नरेंद्र कर ही रहे थे, और आप देखिए राजनाथ सिंह यहां पर पहुंचे हैं। ये दृश्य आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। राजनाथ सिंह लखनऊ से इस बार सियासी दंगल में घर से निकल रहे हैं, उस वक्त की ये तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। लाइव ये तस्वीरें हैं, लखनऊ से राजनाथ सिंह अपना वोट कास्ट करने के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए वीवीआईपी इस तस्वीरों का हमने जिक्र किया, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को हमने आपको दिखाया, उसके बाद गृहमंत्री राजनाथ सिंह, बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनके कांधे पर इस बार है। हालांकि पहले जो है चीज़ें एक तरफा मानी जा रही थी, लेकिन पूनम सिन्हा हालांकि देर से आई, लेकिन काफ़ी हद तक जब उनके काडर से बात होती है तो कहते हैं दुरुस्त आई हैं, कम से कम फाइट टफ हुई है। उस हिसाब से देखिए क्या कुछ होता है। और बड़ी इंटरेस्टिंग अनुपम, हम लखनऊ की बात करते हैं, देखिए शत्रुघ्न सिन्हा की जब हम बात करते हैं वो कांग्रेस की टिकट पर है, उनकी पत्नी समाजवादी पार्टी की टिकट पर चुनाव मैदान में, और किस तरह से राजनीति चेंज हो रही है स्टेप बाय स्टेप। बिल्कुल, इन सबको हम आपको बता भी रहे हैं, अपडेट्स को आप बने रहिए लगातार हमारे साथ। और जिन जगहों पर 14 जगहों पर 14 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है, आपका मत अगर वहां पर है तो घरों से निकलिए, मतदान केंद्रों तक जाइए और सबसे पहले अपना मत डालिए, उसके बाद जलपान करिएगा, उसके बाद टीवी देखिएगा, पूरे दिन फिल्म देखिएगा, लेकिन सबसे पहले मत डाल दीजिए। और हमारे साथ लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ, क्योंकि इलेक्शन मतलब न्यूज़ 18 है। रुक रहे एक ब्रेक के लिए।